नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हॉरर स्टोरी पर। मैं हूं साहिब और आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी हमारे सब्सक्राइबर रोहित ने हमारे साथ शेयर की है। कहते हैं दिल्ली का हौज खास इलाका जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमयी और डरावना भी। और रोहित के साथ जो कुछ वहां हुआ वो इस बात को साबित करता है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है जो सच्ची है और दिल दहला देने वाली है तो उसे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए रोहित की कहानी सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रोहित और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी का वो किस्सा बताने जा रहा हूँ जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ये बात पिछले साल की है, जब मैंने और मेरे कुछ दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम दिल्ली के हौज खास के जंगलों में रात बिताएंगे। क्या पता था, यह रात हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी रात बन जाएगी और शायद आखिरी भी हो सकती थी। शाम के करीब 7 बज रहे थे। मैं, अंशुल, रिया और करण चारों ने सोचा कि क्यों ना हौज खास के जंगलों में जाकर कुछ एडवेंचर किया जाए। हौज खास का वो इलाका दिन में जितना खूबसूरत लगता है, रात में उतना ही रहस्यमयी और डरावना हो जाता है। लोग कहते हैं कि वहां रात में अजीब चीजें होती हैं। किसी ने बताया था कि वहां एक खंडहर है जो शापित है। लेकिन यार, हम चारों को यकीन नहीं था। हम मस्ती के मूड में थे और सोचा कि लोगों की बातें सिर्फ अफवाह होंगी। रात करीब 9 बजे हम जंगल में घुसे। हमारा मूड एकदम मस्त था। टॉर्च, खाने पीने का सामान और एक ब्लूटूथ स्पीकर लेकर हम गाने सुनते हुए अंदर जा रहे थे। जंगल की ठंडी हवा और पत्तों की सरसराहट का एहसास हमें रोमांचित कर रहा था। लेकिन फिर पहला अजीब वाकया हुआ। हवा अचानक रुक गई। सब कुछ शांत हो गया, जैसे जंगल ने हमारी मौजूदगी को महसूस कर लिया हो। तभी कहीं दूर से एक लड़की की चीख सुनाई दी। तुम लोगों ने सुना? मैंने पूछा। अंशुल ने कहा, अरे ये सब मन का वहम है, जंगल में ऐसी आवाजें आती रहती हैं। हमने भी बात को हंसी में टाल दिया और आगे बढ़ गए। करीब 10 बजे हम उस खंडहर के पास पहुंचे जिसके बारे में सुना था। ये खंडहर बेहद पुराना लग रहा था, जैसे किसी राजा का किला हो। दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे जो दिखने में पुराने लेकिन डरावने लग रहे थे। रिया बोली, ये जगह सही में अजीब लग रही है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। करण ने मजाक में कहा, डरपोक मत बनो, यहाँ कुछ नहीं है, चलो अंदर देखते हैं। हमने खंडहर में कदम रखा। अंदर घुसते ही ठंडक का एक तेज झोंका हमारे शरीर को झकझोर गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारी हरकतों पर नजर रखी हो। खंडहर के अंदर जाते ही हमें दीवारों पर और भी अजीब निशान दिखे। वो सिर्फ निशान नहीं थे, वो मंत्र थे, लेकिन उलटे। अंशुल ने कहा, भाई ये तो वाकई डरावना है, मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। अभी उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि टॉर्च की रोशनी में एक परछाई दिखाई दी। वो हमारी नहीं थी। कौन है वहां? मैंने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन परछाई हिली और फिर सामने एक औरत का चेहरा दिखाई दिया। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। हम सब डर के मारे चुपचाप खड़े रहे। तभी वो औरत अचानक गायब हो गई। यहां से भागो, करण चिल्लाया। हम सब बाहर की तरफ भागने लगे, लेकिन खंडहर का रास्ता जैसे गायब हो चुका था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और अंधेरा। रिया चिल्ला रही थी, ये क्या हो रहा है, हम बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? तभी हमारे पीछे फिर से वही औरत दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके साथ कई छायाएं थीं। अंशुल का गला सूख गया। ये सब क्या है? ये मुझसे बोल रही हैं। हमने देखा वो औरत कुछ बुदबुदा रही थी। उसकी आवाज सीधी हमारे दिमाग में गूंज रही थी। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह शापित है, वापस जाओ। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि हमारी हिम्मत जवाब दे रही थी। तभी हमें खंडहर के एक कोने में एक पुराना दरवाजा दिखा। ऐसा लगा जैसे वह दरवाजा उस औरत और उन छायाओं से बचने का एकमात्र रास्ता है। हम सब ने हिम्मत जुटाई और उस दरवाजे की ओर भागे। दरवाजा खोलते ही हम एक और कमरे में पहुंचे। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। उसमें लिखा था, जो भी इस खंडहर में कदम रखता है उसे अपने डर का सामना करना पड़ता है, लेकिन सच्चे मन और विश्वास से प्रार्थना करने पर चमत्कार हो सकता है। हम सब ने एक दूसरे को देखा। करण ने कहा,
क्या ये सच है? अगर हिम्मत रखेंगे तो बच सकते हैं। हम सब ने मिलकर प्रार्थना शुरू की। अचानक खंडहर के चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। वो औरत और छायाएं धीरे धीरे गायब होने लगीं। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने हमें बचा लिया हो। हम बाहर आए तो देखा कि सूरज की पहली किरणें जंगल को रोशन कर रही थीं। खंडहर फिर से खामोश था, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। जैसे ही सूरज की रोशनी जंगल को छूने लगी, हमें लगा कि यह सब खत्म हो चुका है। लेकिन अंदर कहीं एक सवाल था, क्या सच में ये सब खत्म हुआ है या ये बस एक शुरुआत है? हम खामोश थे, लेकिन हमारे दिल में डर और सवालों का तूफान चल रहा था। करण ने बोला, यार अब तो कसम खा ली है, ऐसी जगहों पर दोबारा कदम नहीं रखूंगा। रिया अभी भी कांप रही थी, उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। मैंने कहा, चलो जल्दी से बाहर निकलते हैं, ये जगह मुझे अब भी सही नहीं लग रही। जंगल से बाहर निकलते हुए हमें एक बूढ़ा साधु मिला। उसने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ पूछा, तुम लोग उस खंडहर में गए थे, है ना? हम चौंक गए। आपको कैसे पता? मैंने डरते हुए पूछा। साधु बोला, जो वहां जाता है वो जंगल की आत्माओं को जगा देता है। वो अब तुम्हारे साथ हैं। अगर बचना चाहते हो तो तुम्हें एक बड़ा बलिदान देना होगा, वरना वो तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। क्या मतलब? रिया ने घबराते हुए पूछा। साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हर 100 साल में एक बार ये आत्माएं जागती हैं। उन्हें शांति देने का सिर्फ एक तरीका है, तुम्हें उस खंडहर में वापस जाकर वहां दबे सच को उजागर करना होगा। हम सबकी धड़कनें तेज हो गईं। आप कहना चाहते हैं कि हमें दोबारा वहां जाना होगा? मैंने गुस्से और डर से पूछा। साधु ने सिर्फ इतना कहा, यह तुम्हारी किस्मत है, बचना चाहते हो तो सच को सामने लाओ। हमने तय किया कि अब हमें उस खंडहर का सच जानना होगा। अंशुल पहले तैयार नहीं था, लेकिन जब हमने समझाया कि अगर हम नहीं गए तो ये आत्माएं हमें कभी नहीं छोड़ेंगी, तो वो मान गया। रात को ठीक 12 बजे हम फिर से उसी खंडहर में पहुंचे। इस बार हमारे साथ कुछ पूजा का सामान और हिम्मत थी। खंडहर के अंदर घुसते ही हमें फिर से वही ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर लिखे मंत्र इस बार ज्यादा चमक रहे थे, जैसे हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हों। तभी हमें खंडहर के बीचों बीच जमीन पर खुदाई के निशान दिखे। वो साधु सही कह रहा था, कुछ तो यहाँ दफन है। हमने मिलकर खुदाई शुरू की। करीब आधे घंटे बाद हमें वहां एक लोहे का पुराना बक्सा मिला। बक्से पर वही मंत्र लिखे थे जो दीवारों पर थे। बक्से को खोलते ही हमारे सामने एक पवित्र मूर्ति और कुछ तांत्रिक उपकरण आए। तभी वो औरत फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा भयानक था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है, अब इसकी सजा भुगतो। उसकी आवाज गूंज रही थी। हम सबने मिलकर उस मूर्ति को उसके सामने रखा और मंत्र पढ़ने लगे। धीरे धीरे उसकी चीखें तेज होने लगीं और फिर अचानक से सब शांत हो गया। उस खंडहर की जमीन अचानक हिलने लगी। एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। ऐसा लगा जैसे वो आत्माएं अब मुक्त हो चुकी हैं। वो औरत अब बदल गई थी। उसका चेहरा शांत और दयालु हो चुका था। उसने कहा, तुमने हमें शांति दी, अब हम हमेशा के लिए मुक्त हो गए। खंडहर अब एक सामान्य जगह लग रहा था। हमने उस बक्से को वहीं दफन कर दिया और जंगल से बाहर आ गए। घर लौटने के बाद हमने राहत की सांस ली, लेकिन कुछ चीजें अजीब होने लगीं। पहली रात जब मैं सोने गया तो अचानक कमरे की लाइट खुद ब खुद जल गई। मैंने इसे बिजली का फॉल्ट समझकर इग्नोर किया, लेकिन फिर रात के 3 बजे मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में खड़ा हो। मैंने डरते डरते अपनी आंखें खोली और देखा, वहां एक परछाई थी। तुम बचकर नहीं जा सकते, किसी की फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंजी। मैं चौंक कर उठ बैठा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ मेरा वहम है, लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन रिया ने मुझे फोन किया। उसकी आवाज घबराई हुई थी। रोहित, मेरे घर में अजीब चीजें हो रही हैं। हर रात मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है, और कल रात मेरे शीशे पर खून के निशान थे। मैंने करण और अंशुल से भी बात की। करण ने कहा, भाई, रात में मुझे लगता है कोई मेरे बेड के पास खड़ा है। मेरी छत पर भी अजीब आवाजें आ रही। ये सब क्या हो रहा है? हम चारों समझ चुके थे कि जो कुछ भी खंडहर में हुआ, उसका असर अब भी खत्म नहीं हुआ है। वो आत्माएं अब भी हमारे साथ थीं। हमने फैसला किया कि हमें फिर से उस बूढ़े साधु के पास जाना होगा।
वह हमारे सवालों का जवाब दे सकता था। हम चारों अगले दिन उसी जगह पर पहुंचे जहां हमने पहली बार साधु को देखा था। साधु वहीं बैठे थे, जैसे हमारी प्रतीक्षा कर रहे हों। तुम लोग फिर आ गए, उसने गंभीर आवाज में कहा। मैंने पहले ही कहा था कि आत्माओं को जागना आसान है, लेकिन उन्हें शांत करना मुश्किल। मैंने पूछा, तो अब क्या करें? वो आत्माएं अब भी हमारा पीछा कर रही हैं। साधु ने गहरी सांस ली और कहा, उन आत्माओं का एक आखिरी अधूरा काम है। जब तक तुम वो पूरा नहीं करोगे, वो तुम्हें कभी शांति नहीं देंगे। साधु ने बताया कि उस खंडहर में एक राजा और उसकी प्रजा की आत्माएं कैद हैं। राजा ने अपनी प्रजा के साथ अन्याय किया था। उन्होंने राजा को श्राप दिया था कि उनकी आत्माएं हमेशा खंडहर में कैद रहेंगी, लेकिन उन्हें तभी शांति मिलेगी, साधु ने कहा, जब उनकी कहानी दुनिया के सामने आएगी। तुम चारों को उनकी सच्चाई सबके सामने लानी होगी। यह सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने तय किया कि हमें एक आखिरी बार खंडहर में जाना होगा। इस बार हम कैमरे और रिकॉर्डिंग के उपकरण लेकर गए ताकि उनकी कहानी रिकॉर्ड कर सकें। रात को ठीक 12 बजे हम फिर से उस खंडहर में पहुंचे। अंदर घुसते ही ठंडक और डर का वही माहौल था। दीवारों पर लिखे मंत्र अब और चमकने लगे थे। तभी वो औरत फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने कहा, तुम लोग हमारी सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाने आए हो। उसने हमें एक कहानी सुनाई, उस खंडहर में कैसे राजा ने अपनी प्रजा के साथ अन्याय किया था, कैसे उसने उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया और कैसे उनकी आत्माओं ने उसे श्राप दिया। हमने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। जब हमने उसे वादा किया कि हम ये कहानी दुनिया को बताएंगे, तो खंडहर में चारों तरफ एक तेज रोशनी फैल गई। वो औरत मुस्कुराई और कहा, अब हमें शांति मिलेगी, धन्यवाद। अचानक खंडहर में सब कुछ सामान्य हो गया। ठंडक गायब हो गई। आत्माओं की आवाजें अब नहीं आ रही थीं। अगले दिन हमने वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया। वो कहानी वायरल हो गई। लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा और उन आत्माओं की सच्चाई जानी। और दोस्तों, वो आत्माएं हमें कभी परेशान करने नहीं आई। हमारे द्वारा वीडियो अपलोड किए जाने के बाद कुछ दिन शांति रही, लेकिन फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। सबसे पहले मुझे एक रात अपने फ़ोन पर एक संदेश मिला। यह एक अनजान नंबर से था और संदेश में सिर्फ 3 शब्द थे, तुमने क्या किया। मैंने उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन कभी नहीं उठा। पहले तो मैंने इसे भी इग्नोर किया, सोचा कि यह कोई मजाक हो सकता है। लेकिन फिर रिया को भी वही संदेश मिला और उसकी आवाज़ में भी वही घबराहट थी। रोहित, तुम्हें भी वही मिला? रिया ने फ़ोन पर पूछा। क्या यह वही आत्माएं हैं? क्या हमें अब छोड़ने वाली नहीं हैं? सच कहूँ तो मुझे भी डर लगने लगा था। क्या हमारी सारी कोशिशें बेकार गई थीं? क्या वे आत्माएं फिर से जाग गई थीं? एक रात जब मैं सोने के लिए बिस्तर पर लेटा था, अचानक मेरे कमरे में बहुत तेज ठंडक घेरने लगी। मैं एक पल के लिए घबराया और दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा जैसे लावारिस हो गया था। उसकी चौखट से वही पुरानी डरावनी आवाज़ें आ रही थीं। तुम कहाँ जाओगे? हमेशा के लिए तुम्हारे साथ हैं। मैं कांपते हुए कमरे के कोने में खड़ा हो गया और तभी मेरी नज़र टेबल पर पड़ी हुई एक पुरानी तस्वीर पर गई। वह तस्वीर वही थी जो हमने खंडहर से ली थी, लेकिन इस बार तस्वीर में कुछ और था। तस्वीर में उस औरत के चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान थी और उसके पास वही बक्सा रखा था जिसे हमने दफनाया था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि तस्वीर में वह औरत सीधे मेरी तरफ देख रही थी, जैसे वो मुझे बुला रही हो। मैंने जल्दी से अपने दोस्तों को फ़ोन किया और फिर वही पुराना साधु फिर से हमारे सामने था। तुमने वो गलत किया है, साधु ने गंभीरता से कहा। तुमने जो कहानी दुनिया को बताई वह तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इन आत्माओं को सिर्फ शांति तब मिल सकती थी जब उनके श्राप को तोड़ा जाता, लेकिन अब तुमने उसे दुनिया के सामने लाकर उनका गुस्सा और बढ़ा दिया। लेकिन हमने तो उनके सच को सामने लाया, मैंने कहा। तुम्हारा इरादा अच्छा था, साधु ने जवाब दिया, लेकिन अब तुमसे वही श्राप जुड़ गया है। अगर तुमने यह शांति नहीं दी तो वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। मैंने सोचा, क्या हम सच में खुद को बचा पाएंगे? क्या हमारा किया हुआ कार्य अब हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा? अगली रात जब हम चारों एक साथ बैठे थे, तभी अंशुल अचानक चीखा, मेरे हाथ में कुछ खून है। हम सब चौंक गए। अंशुल के हाथ पर कुछ खून था जो कि बिल्कुल नया था। यह खून कहाँ से आया?
करण ने घबराते हुए पूछा। अंशुल का चेहरा डर से सफेद हो गया। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो बस बैठा था। तभी रिया की नजरें फटी की फटी रह गईं। उसने धीरे धीरे कहा, ये वही खून है जो खंडहर में था। वह खून वही था जो हमने पहले उस खंडहर में देखा था, और अब यह हमारे साथ था। क्या वो आत्माएं फिर से हमें सजा देने आई थीं? साधु ने हमें एक आखिरी सलाह दी थी। अगर तुम चाहते हो कि सब कुछ खत्म हो जाए तो खंडहर में वापस जाओ और वह बक्सा फिर से बाहर निकालो। इसे खोलो और उन आत्माओं को शांति दो, वरना वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। हमने तय किया कि हम फिर से खंडहर जाएंगे और हर हाल में उन आत्माओं को शांति देंगे। इस बार हमें सच में कोई डर नहीं था, बल्कि हम यह समझ चुके थे कि अगर हम यह नहीं करते तो हम हमेशा उनके भय के साए में जीते रहेंगे। रात के समय हम फिर से उसी खंडहर में पहुंचे। खंडहर पहले जैसा ही था, लेकिन अंदर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। हमने जैसे ही बक्सा खोला, चारों तरफ फिर से वही तेज रोशनी फैल गई और वही औरत सामने खड़ी हो गई। लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने हमें धन्यवाद दिया। तुमने हमें शांति दी, अब हम जा रहे हैं। आखिरी बार वो औरत मुस्कुराई और फिर वह पूरी तरह से गायब हो गई। अंततः हमें लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका था। खंडहर में जो हुआ उसे हमने अपनी पूरी तरह से समझ लिया था। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो चुका था? क्या आत्माएं अब सच में शांति से विदा हो गईं? या फिर हमें और कुछ सहना था? कुछ दिन के बाद सब कुछ सामान्य दिखने लगा। फिर अचानक एक और घटना घटी जिसने हमारे दिलों में डर की नई लहर दौड़ा दी। मैं और करण एक दिन सड़क पर चल रहे थे जब हमें एक पुराने मंदिर के पास खड़ा एक व्यक्ति दिखा। उसने हमें देखकर कहा, तुमने शांति पाने के बाद भी असली युद्ध शुरू होने वाला है। हम दोनों चौंक गए। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने डरते हुए पूछा। वह आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, तुम्हें याद रखना चाहिए, तुम्हारा सामना अभी असल शाप से नहीं हुआ है। वो शाप अब तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के साथ रहेगा। हमने उसे जल्दी से छोड़ दिया, लेकिन उसकी बात हमारे दिमाग में गूंजती रही। क्या सच में हम कुछ भूल गए थे? क्या हमारे साथ कुछ और भी होने वाला था? हमने सब कुछ भूलने की कोशिश की, लेकिन अंशुल की स्थिति और अधिक खराब हो रही थी। एक दिन वह अचानक गहरी नींद में कांपने लगा। उसकी आंखें आधी खुली थीं और उसकी शरीर पर जैसे कोई दबाव था। हम डर से भाग खड़े हुए। क्या हो रहा है अंशुल? मैंने उसे शेक किया, लेकिन वह हिल नहीं रहा था। रिया और करण ने उसे सहारा दिया, और जब हम उसे होश में लाने में कामयाब हुए तो वह कांपते हुए बोला, वो आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थीं, वो सब फिर से आ गए हैं। अंशुल की हालत और भी खराब हो गई थी। अब तक हम सब समझ चुके थे कि हम किसी बड़े संकट में फंसे हुए हैं। शायद वो आत्माएं सच में वापस लौट आई थीं। हमने तय किया कि हमें फिर से साधु से मिलना होगा। वही हमारी मदद कर सकता था, जो सचमुच हमें यह समझाने में सक्षम था कि अब क्या होने वाला था। हम जल्दी से उसी स्थान पर पहुंचे जहां हम पहले उससे मिले थे। साधु पहले से ही हमारा इंतजार कर रहा था। उसने हमें देखा और कहा, तुम लोगों ने अब तक जो किया वह सही था, लेकिन जो तुमने छोड़ा वही तुम्हें फिर से परेशान करने वाला है। क्या हम फिर से उस खंडहर में जाएं? मैंने पूछा। साधु ने सिर हिलाया। नहीं, अब तुम्हें खंडहर में नहीं, बल्कि इस दुनिया के उस रहस्यमयी स्थान में जाना होगा जो तुमसे छुपा हुआ है। कहाँ? करण ने हकलाते हुए पूछा। साधु ने एक गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें एक पुरानी गुफा में जाना होगा जो इस इलाके के बाहर कहीं दबी हुई है। वहीं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब हैं। वहां जाकर ही तुम समझ पाओगे कि क्या सच में उन आत्माओं को शांति मिली या नहीं। हमने तय किया कि हम अब उस गुफा का पता लगाएंगे। गुफा की ओर रास्ता अंधेरे और संकरे रास्तों से होकर जाता था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हर कदम के साथ एक घना सन्नाटा हमें घेरने लगा। हर पेड़, हर झाड़ी हमें चुपके से देख रही थी। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही हमें एक घना अंधेरा महसूस हुआ, और फिर अचानक हम सबको एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। हमें पहले से ज्यादा डर लगने लगा था, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। हम गुफा के अंदर और गहरे जाते गए, जब तक कि हमें एक बड़ा सा हॉल नहीं मिला। वहां एक पुराना तख्त था और उसके ऊपर वही बक्सा रखा हुआ था जिसे हमने खंडहर में देखा था। जैसे ही हम पास गए, बक्सा अपने आप खुल गया। अंदर
एक पुरानी किताब और कुछ पीले पड़े पन्ने थे। किताब के पन्नों पर वही मंत्र लिखे हुए थे जो हमने खंडहर में देखे थे। हमने किताब खोली और पन्ने पलटने लगे। तभी हमें पता चला कि वो आत्माएं कभी भी शांति में नहीं जा सकती जब तक उनका राजा, जो आत्माओं के बीच सबसे शक्तिशाली था, उन्हें इस दुनिया से न निकलने की ताकत दे। हमने देखा कि हमसे पहले कई लोगों ने इस गुफा में प्रवेश किया था और उन्होंने भी उसी राजा को शांत करने की कोशिश की थी, लेकिन वे कभी सफल नहीं हो पाए। इस किताब ने यह भी बताया कि इस दुनिया को उस राजा से मुक्त करने का एक ही तरीका है, उस राजा की हड्डी को निकालकर उसे इस गुफा से बाहर फेंकना होगा। हम सब गुफा के गहरे हिस्से में पहुंचे और वह खौफनाक राजा की हड्डी हमारे सामने थी। हमने उसे ध्यान से देखा। यह हड्डी किसी सामान्य इंसान की नहीं थी, बल्कि इसमें एक रहस्यमय शक्ति का एहसास हो रहा था। यह किसी बहुत पुराने और शक्तिशाली राजा की हड्डी थी। हमें अब यह समझ आ गया था कि यह राजा सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा शाप और काले जादू से जुड़ा हुआ था। हमें इसे बाहर ले जाना होगा, करण ने कहा। अगर हम इसे गुफा से बाहर नहीं ले गए तो यह शक्ति हमें और हमारे दोस्तों को हमेशा के लिए पकड़ सकती है, रिया ने हामी भरते हुए कहा। लेकिन क्या हम इसके असर से बच पाएंगे? क्या यह हमें शापित नहीं करेगा? हम सभी एक साथ हिम्मत जुटाकर राजा की हड्डी को गुफा से बाहर निकालने की कोशिश करने लगे। जैसे ही हम उसे बाहर की ओर बढ़ाते, अचानक गुफा की दीवारों से भयानक चीखें सुनाई देने लगीं, मानो पूरी गुफा तड़कने वाली हो और राजा की आत्मा हमें नष्ट करने के लिए तैयार हो। लेकिन हम रुके नहीं। जैसे ही हम बाहर पहुंचे, एक तेज हवा का झोंका आया और सब कुछ चारों ओर हिलने लगा। अचानक वही औरत जो हमसे पहले गुफा में मिली थी, हमारे सामने प्रकट हुई। वह शांत और गंभीर नजर आ रही थी, जैसे कि अब सब कुछ खत्म होने वाला हो। तुमने सही किया, उसने कहा, लेकिन याद रखना, तुमने जो किया वह एक शाप को तोड़ने के लिए था, लेकिन इस शाप को खत्म करने के लिए तुम्हें वो हड्डी यहाँ नहीं छोड़नी होगी। हमने समझा कि हमें उस हड्डी को गुफा के अंदर ही वापस रखना होगा, ताकि राजा की आत्मा फिर से जागृत न हो। हमने बिना किसी देरी के उस हड्डी को गुफा के अंदर वापस किया। जैसे ही हड्डी गुफा में दाखिल हुई, अचानक चारों ओर एक तेज आंधी आई और फिर गुफा का द्वार खुद ही बंद हो गया। गुफा के बंद होने के बाद चारों ओर एक अजीब सी शांति छा गई। वह औरत मुस्कुराई और फिर से गायब हो गई। हम सब ने राहत की सांस ली और महसूस किया कि हमें एक गहरी मुक्ति मिल चुकी थी। हमने देखा कि गुफा का माहौल पहले जैसा नहीं था। कोई ठंडक नहीं, कोई डरावनी आवाजें नहीं और ना ही कोई शाप। जैसे सब कुछ सामान्य हो गया हो। आत्माएं अब सच में शांत हो चुकी थीं। हमने गुफा से बाहर आते हुए महसूस किया कि अब हमें वो डर नहीं महसूस हो रहा था जो कभी खंडहर और गुफा में था। हम सभी एक दूसरे की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे थे। यह अब सिर्फ एक याद बन चुका था जो हमें हमेशा याद रहेगी। हम वापस अपने घर लौटे और वीडियो को अपडेट करने के बाद चैनल पर उसे पोस्ट किया। हमारी कहानी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, लेकिन उस दिन के बाद से एक और अजीब सी बात हुई। वीडियो पोस्ट करने के कुछ घंटे बाद हमें एक नया संदेश मिला, वही अजनबी नंबर से। धन्यवाद, आपने हमें शांति दी, लेकिन क्या तुम जानते हो कि अब कुछ और खतरनाक तुम्हारा इंतजार कर रहा है? हम फिर से घबराए, लेकिन अब हमें समझ आ गया था कि असली युद्ध कभी खत्म नहीं होता। ये सब सिर्फ एक शुरुआत थी और हमेशा एक और रहस्य छुपा होता है। क्या यह चमत्कार था या फिर एक नई शुरुआत? इस कहानी का अंत नहीं है, ये बस एक नई शुरुआत है। ये कहानी समाप्त हुई, लेकिन क्या आप तैयार हैं अगले रहस्य के लिए? अगर हाँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार हम एक और डरावनी घटना के साथ मिलेंगे।